एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज मेघना। आप सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम टाइम से स्टार्ट तो कर दें सीसेट की प्रिपरेशन, बट हम किस वे में प्रिपरेशन करें, मतलब कौन से सब्जेक्ट को पिक करें, कितना टाइम दें किसी एक चैप्टर में, या क्या क्या हम उस चैप्टर के अंदर कवर करें, और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। अगर हम वीक में 2 बार पढ़ रहे हैं या 1 बार पढ़ रहे हैं, संडे टू संडे पढ़ना है, किस तरीके से हमको ये सारा चीज़ें कवर करना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में रहते हैं क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, वो ऑलरेडी पैक्ड रहता है, राइट। एंड सो यू वांट कि भाई चलो कम से कम टाइम में मुझे ये चीज़ें ये पता हो कि यहाँ इस टाइम में ये कवर करना है और इतने चीज़ें इसके अंदर कवर करनी है, तो हमारा जो काम है, हमारा जो टाइम है, वो बच जाएगा, राइट। काम थोड़ा कम हो जाएगा, हार्ड वर्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 150 डेज का स्टडी प्लान, कि अगर आप अभी से 150 डेज का एक टारगेट बना के चलते हैं तो कैसे आप सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से कि क्या क्या सिलेबस रहेगा आपका इन तीनों ही सेक्शंस में। आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोल लीजिए, रीजनिंग एबिलिटी और आपका मैथ्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सिलेबस जो है वो क्वांट्स का पूरा सिलेबस है, और आपका यहाँ पे ये रीजनिंग वाला सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा आपका सिलेबस वाला है। अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें तो ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जो आपके पैराग्राफ पूछे जाते हैं, इसमें आपका अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, करोलरी बेस्ड या मैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे जो वो आपका जो पैसेज गिवन होता है, वो पैसेज आपका इन कुछ टॉपिक पे बेस्ड आपका वो पैसेज होता है। ठीक है, ये आपका पूरा यहाँ पे सिलेबस है आपका रीजनिंग का। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग ऑर्डर, ब्लड रिलेशन, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी अगर आ गया, इनइक्वालिटी, अरेंजमेंट एंड पजल्स आ गया, एनालॉजी, काउंटिंग फिगर्स एंड डाइस, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अगर हम क्वांट्स में देखें, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका एवरेज, एजेस, पाइप एंड सिस्टम, टाइम वर्क, बोर्ड्स इन स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस स्पीड, मेंशुरेशन हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड आपका प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया इन तीनों ही सेक्शन में। बट हमको ये सारा कवर नहीं करना है, हमें करना है इसमें से इंपॉर्टेंट। अब हम इंपॉर्टेंट कैसे आप देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए मैंने ब्रेकअप कर रखा है कि भाई ये आपका क्वांट्स वाला पार्ट है जो उसका इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो आपका रीजनिंग है, और यहाँ पे ठीक है आपका इंग्लिश वाला तो हमने देख ही लिया कि पैसेज जो है वो उन जो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज टाइप के आपका जो आर्टिकल होता है और जो जिनके बेस पे आपका पैसेज होता है, वो आपके जैसे हेल्थ केयर हो गया, सोशल इश्यूज हो गया, इस टाइप के आपके पैसेज आते हैं। वहां से आपको अजम्पशन, कंक्लूजन और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, वहां पे आपका जो अगर इंग्लिश की बात करें तो वहां पे आपका लेवल 1 पैसेज और लेवल 2 पैसेज का आपको इंपॉर्टेंस रहता है। मतलब लेवल 1 मतलब जहां पे आपको एक क्वेश्चन होता है एक पैराग्राफ पे, लेवल 2 जहां पे आपको 2 क्वेश्चन होते हैं एक पैराग्राफ पे। ठीक है, अब अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके रीजनिंग वाले सेक्शंस में, और ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपके रहेंगे क्वांट्स वाले टॉपिक में। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, और ये जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो हमको इनको स्किप नहीं करना है, आने वाले जो टाइम है उसके लिए भी ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्टडी प्लान का, तो ये आपका क्वांट्स का स्टडी प्लान रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपको डे 1 से अगर स्टार्ट करते हो तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिए, बिकॉज नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और काफ़ी मतलब आपका अगर क्वांट्स की बात करें तो 50% क्वांट का जो पार्ट है वो आपका ये नंबर सिस्टम कवर कर सकता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर करनी है, टाइप टू टाइप जितनी भी यहाँ पे लिखी गई है इसमें सब टॉपिक सारे। ठीक है, ये सारा आपका रहेगा की एरियाज टू फोकस इन नंबर सिस्टम।
फिर अगर आप एलसीएम पढ़ते हो तो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशन होता है, किस टाइप की क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना है। मतलब आप कैसे करोगे, एक चैप्टर को थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझोगे, आप उसके बेस पे एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एंड देन कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करोगे, जिससे आपको ये आइडिया भी लगता रहेगा कि मुझे किस लेवल तक पढ़ना है। ठीक है, जो आपका क्वांट्स आता है वो बहुत इजी लेवल नहीं होगा कि बस आप देखोगे आ जाएगा, ऐसा वाला नहीं है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो हैबिट बनेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, वरना तो 10 मिनट 5 मिनट एक ही क्वेश्चन पे लग भी सकता है। फिर नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट देखोगे, फिर आप परसेंटेज की प्रिपरेशन करोगे। दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट्स फॉर परसेंटेज, ये आपको इन पे फोकस करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करना है, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन करना है। ये परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन आर बेस्ड ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन। ठीक है, तो ये चैप्टर तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और आपको ये चैप्टर जो है वो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, एजेस आपको देखना है, टाइम इन वर्क, ये चीजें इन सब में देखो। रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एफिशिएंसी आपको देखनी है। कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। पाइप एंड सिस्टम थोड़ा ये कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड आपका जो पाइप एंड सिस्टम वाला जो पार्ट है वो कवर होता है, मतलब यही वाला जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पे आपको इनका रिलेशन और फॉर्मूला वगैरह सब पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इनके बेस्ड पे वो आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आधा पार्ट। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पे, यहाँ पे आपका देन बोट एंड स्ट्रीम थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका आता है एवरेज इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंशुरेशन पढ़ोगे आप तो 2D फिगर्स का आपको पढ़ना है, और फिर साथ में आपको 3D फिगर का भी पढ़ना है। ओके, फिर इसमें आपको जो ये बेसिक नॉलेज जो फॉर्मूलाज होते हैं किसी भी डायग्राम के वो आपको आने हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप स्किप ना करो, इसलिए आपको ये सारा पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, 5 to 6 डेज दीजिए खुद को। ठीक है, आराम से पढ़िए इस टॉपिक को और अच्छे से चीजों को, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है इसके अंदर। ओके, देन नेक्स्ट 3 to 4 डेज दीजिए प्रोबेबिलिटी में, और ये सारे जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं कॉइन का, टाइस का, बॉल का, कार्ड का, ये आपको रीड करना है। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए। ठीक है, देन नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यहाँ पर। ओके, चलिए अब ये तो हो गया हमारे पास जो क्वांट्स वाला पार्ट है खत्म। अब रीजनिंग का अगर हम स्टार्ट करें तो क्वांट वाला पार्ट आपने डे 1 से स्टार्ट किया एंड 85 डेज के अराउंड आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और अगर हम रीजनिंग की बात करें यहाँ पे तो अल्फाबेटिकल एंड अल्फा न्यूमेरिक ये वाला चैप्टर पढ़ोगे तो फिर ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि यहाँ पे हमको दोनों में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स इन योर अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑपोजिट लेटर्स, आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू, इन सारी चीज़ों पे आपके बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको मतलब कॉन्सेप्ट कवर करना है इसके अंदर। ठीक है, और सिलॉजिज्म का आपको पढ़ना है। ठीक है, 4 डेज दीजिए खुद को, अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करिए। वेन डायग्राम में आपको पढ़ना आना चाहिए, इसके बेस पे जो ये स्टेटमेंट है सम नॉट, नो, इनकी वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसको रीड करना आना चाहिए। उसके हिसाब से जो कंक्लूजन मिल रहा है वहाँ पे आपको आंसर करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन सेंस इजी चैप्टर है, 2 दिन में इजीली कवर हो सकता है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेसिक नहीं है। क्वेश्चंस आप देखोगे तो उससे भी आप चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, देन यहाँ पे ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री बनाना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, किस डायग्राम से और किस कंडीशन से मुझे क्या क्या यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कैलेंडर, आपको कैलेंडर में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो कॉन्सेप्ट्स पे अच्छा कमांड होना चाहिए आपका। ओके, और यहाँ पे इसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो इसका मतलब जो ये चैप्टर होगा आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके बनते हैं तो अंडरस्टैंडिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अगर आप करके चले गए तो फिर वहाँ पे काम ज़्यादा नहीं आने वाला है।
ठीक है। फिर आता है क्लॉक बेस्ड चैप्टर, अगेन आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 3 डेज दीजिए खुद को, थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, इसके अच्छे से बेसिक कवर करिए, फिर उनके बेस्ड पे क्वेश्चंस करिए नेक्स्ट डे, एंड देन थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी फिर प्रैक्टिस करनी है ताकि आइडिया लग पाए कि किस तरीके के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है। फिर आपको कॉन्टिन्यूस लेटर सीरीज पढ़ना है, क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ना है, छोटे छोटे चैप्टर हैं दोनों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। रैंकिंग एंड ऑर्डर जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर बाकियों से, जैसे कैलेंडर है वैसे रैंकिंग एंड चैप्टर आपका है, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, मतलब 4 to 5 डेज दीजिए खुद को और इजीली इसको कवर करिए। ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी है, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर किसी पर्सन्स के बीच में आपको बिटवीन वाले पर्सन निकालने हैं, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, कंपैरिजन है किसी के बीच में, वहाँ पे आपको बताना है कि टॉलेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट कौन है और यंगेस्ट कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनते हैं, तो ये आपको कवर करना है। अब देखो साथ ही इन सारे चैप्टर्स में आपका क्या होता है, डेटा सफिशिएंसी एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जो स्टेटमेंट में होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। तो आपको इन चैप्टर्स से, जो ये चैप्टर्स हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, कैलेंडर हो गया, आपका यहाँ पे रैंकिंग इन ऑर्डर हो गया, छोटी पजल्स हो गई और क्लॉक का चैप्टर हो गया, तो यहाँ पे आपके डायरेक्ट जो डेटा सफिशिएंसी है उसके बेस पे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, फिर आपको देखना है पजल्स की, छोटा छोटा पजल्स, वो आप थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देख लो। ठीक है। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर उठाओगे, उसमें से थोड़ा पजल वाला पार्ट उठा लेना, 1-2 दिन में आपका वो कवर हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट आप अगर एग्जाम में आता भी है तो थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो फिर भी आपको आइडिया लग जाएगा वहाँ पे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। बाकी फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम से फिर 2-3 दिन आप लोग क्या करो, सेक्शनल टेस्ट दो। ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आपको थोड़ा सा एक आइडिया पता चल पाएगा कि जितना भी आपने पढ़ा है और अब वो कंबाइन करके आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, आप किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, वीक एरियाज आ रहे हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग एरियाज भी पता चलेंगे, तो इनको एनालाइज करो। ठीक है। एनालाइज कैसे होगा, टेस्ट देकर ही होगा। ठीक है। टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि अब आपको और किन किन जगह पे काम करना है, किन किन टॉपिक्स पे और एक्स्ट्रा काम करना है। ओके। फिर नेक्स्ट आपको कवर करना है इंग्लिश वाला पार्ट कॉम्प्रहेंशन का। तो आप स्टार्टिंग में क्या करिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाइए पैराग्राफ की। उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है कि भाई पैराग्राफ को कैसे रीड करना है, कितना आपको समझ आ रहा है, कैन यू कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ इन लिमिटेड टाइम, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए अजम्पशन पढ़िए, अजम्पशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, और आप इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देन इन्फरेंस, देन कंक्लूजन, ये चीजें आप कवर करिए। ठीक है। अब इसके बाद जब आपने ये पर्टिकुलर कवर किया, उसके बाद आप पैसेजेस को कवर करिए। पैसेजेस में आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और डिफरेंट इनके अलावा भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो भी आपको समझ में आएगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मतलब आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस को, पैसेजेस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब पैसेजेस का सबसे अच्छा सोर्स है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, वहां पे जितने भी पैसेजेस हैं उनको उसके बाद सॉल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे उसे अच्छे तरीके से। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से चीजों की। उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपको चीज़ें ज़्यादा कवर होगी, आप क्वांट्स भी अच्छे से कवर करोगे और रीजनिंग भी और कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट भी। एक ओवरऑल आइडिया और एक ओवरऑल हैबिट आपको लगेगी कि भाई अगर ये 2 आवर्स का टाइम मेरे को गिवन है तो हम किस तरीके से चीज़ों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है। फिर वहाँ पर भी आप एनालाइज करोगे कि कहाँ पर आप कमी आ रही है और कहाँ पर आप मतलब वीक पढ़ रहे हो, कहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से अटेम्प्ट कर ले रहे हो, कहाँ पे कम समय लगा रहे हो, ये सारी चीज़ें, कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको, कमांड किस सेक्शन और किस टॉपिक पे आपकी, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने लगोगे। तो आपको टाइम ये भी निकालना है कि सिर्फ लर्न करते हुए और सिलेबस को खाली कवर नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट भी देते रहना है, तो आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेगी इसमें। सो आई होप आपको ये स्टडी प्लान आप लोग अप्लाई करोगे एंड डिलीजेंटली आप इसको फॉलो करोगे। ठीक है। और फॉलो करना है तो याद रखिएगा कि आपको टाइम टू टाइम चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट एटलीस्ट स्किप नहीं कर रहे हो, उसको छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको ये टाइम टेबल आई होप ये आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में।
ठीक है, ताकि आप जो यूपीएससी सीसेट है उसको इजीली क्लियर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे ये आपका ये कोर्स भी है, ठीक है, ऑन एडुटैप। तो 100 आवर्स का कोर्स है आपका। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट क्लासेस इसकी अवेलेबल हैं आपके पास, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज, अगर आपको किसी चैप्टर का टेस्ट देना है वो भी आपको अवेलेबल होगा। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है वो भी अवेलेबल होगा। अगर आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं तो वो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं, मतलब वीक बेसिस पे आप अपने डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हो। जो भी आपको प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फेस कर रहे हो आप, वो यहाँ पे आप रिजॉल्व कर सकते हो वीकली बेसिस पे। ठीक है, लाइव सेशन होता है। देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपको इसमें मिलेगी बिफोर एग्जाम, जो आपकी कंडक्ट होगी नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्जाम होगा, तो उसके कुछ टाइम पहले आपको ये क्लासेस मिलेगी फॉर द मतलब लास्ट टाइम रिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। मैं आपको ये दिखा देती हूँ ये आपका जो वेबसाइट है उस पर कैसे आपको कहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अगर एडुटैप जो वेबसाइट है edutap.in आप टाइप करेंगे तो आपको ऐसे करके ओपन करके अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है यूपीएससी सीसेट। ठीक है, कोर्सेज में आपको जाना है यूपीएससी सीसेट, वन सेकेंड, यूपीएससी सीसेट वाला जो सीसेट कोर्स है वहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके अगर ओपन होता है उसके बाद आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर 2 थिंग्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो आपका ये कोर्स है और इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो आपको इस तरीके से, ठीक है, आप यहाँ पे से और चीज़ें देख सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द कोर्स एंड आप और ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ों को जानना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे भी यहाँ पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो बिटवीन 9 to 6। ठीक है, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स ऑफ द कोर्स है। ठीक है, सो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आई होप आप इस जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आप आगे यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग ईयर्स के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे आपको डिफरेंट वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। गुड डे एवरीवन।